नमस्कार। OneRead.News की आज की सुर्खियों में चलिए जरा गहराई से उतरते हैं। हमारा काम है, जैसा आप जानते, इन खबरों से सबसे जरूरी बातें निकालना, ताकि आपको मिले एकदम स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले शासन और नीति की बात। सुप्रीम कोर्ट लगता है राज्यपालों की शक्तियों पर कुछ विचार करने वाला है। जी हाँ, ये 19 अगस्त को होने वाला है। असल में कोर्ट ये देखेगा कि क्या न्यायपालिका मतलब कोर्ट्स राज्यपालों के लिए कोई टाइम लिमिट तय कर सकती हैं। टाइम लिमिट किस लिए? वो जो बिल राज्य विधानसभाएं पास करती है ना, उन पर साइन करने के लिए। ओह अच्छा, तो इसका असर क्या होगा? देखिए, इसका सीधा असर पड़ेगा भारत के संघीय ढांचे पर। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का संतुलन है और राज्यों की अपनी स्वायत्ता, उस पर। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो काफी अहम लग रहा है। अच्छा, संसद में भी कुछ गहमा गहमी रही। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर, जी बिल्कुल, काफी बहस हुई इस पे। विपक्ष ने सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा शायद। हाँ, इस्तीफे की मांग की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान आया ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने खुद युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। अच्छा। और ये भी कहा कि भारत पर इसे रोकने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं था। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही दोनों से जुड़ा मामला है। अच्छा, दिल्ली से भी एक खबर है महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट को लेकर। हाँ, ये एक अहम बदलाव है। सरकार ने अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। कंपनियों को मतलब नियोक्ताओं को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने होंगे, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देना होगा, इस तरह की चीजें। मतलब सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। उम्मीद तो यही है कि इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर देखना होगा कि ये शर्तें लागू कैसे होती हैं। सही कहा। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। सेबी कुछ नया कर रहा है, फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग। ये क्या है? हाँ, सेबी इसका परीक्षण कर रहा है। देखिए, होता क्या है कि कुछ कंपनियों के शेयर बहुत महंगे होते हैं, है ना? हाँ, होते हैं। तो आम निवेशक जिनके पास कम पैसा है वो खरीद नहीं पाते। फ्रैक्शनल ट्रेडिंग से वो उस महंगे शेयर का एक छोटा हिस्सा, एक टुकड़ा मतलब फ्रैक्शन, खरीद सकेंगे। अरे वाह, तो मतलब कम पैसों में भी बड़ी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। जी बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि इक्विटी निवेश मतलब शेयर बाजार में निवेश ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हो सके, आसान हो सके। ये तो काफी अच्छा कदम लग रहा है। हाँ, ये सेबी के इनोवेशन सैंडबॉक्स के जरिए हो रहा है। मतलब एक कंट्रोल्ड माहौल में इसे टेस्ट किया जा रहा है पहले। अच्छा, लेकिन एक तरफ ये अच्छी खबर, तो दूसरी तरफ टीसीएस में कुछ नौकरियों में कटौती की बात हुई और बाजार पर असर। हाँ, ये खबर आई और इसका असर तुरंत दिखा। टीसीएस ने जैसे ही ये घोषणा की, 2 दिनों के अंदर कंपनी का मार्केट वैल्यू 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गिर गया। बाप रे, इतना ज्यादा? जी, ये दिखाता है कि निवेशक इस तरह की मतलब बड़े पैमाने पर छटनी को लेकर कितने चिंतित हैं। कंपनी की स्थिरता पर सवाल उठते हैं इससे। जाहिर है। अच्छा, और भारत अमेरिका व्यापार सौदे का क्या चल रहा है? कुछ फाइनल हुआ? नहीं, अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ है और थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। 1 अगस्त की समय सीमा है और उससे पहले ऐसी आशंका है कि भारतीय सामानों पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है। ओ, अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल होगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी इसका दबाव महसूस होगा। तो अभी स्थिति थोड़ी नाजुक है। नजर रखनी होगी इस पर। और एक दुखद खबर भी है, अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई। हाँ, ये बहुत दुखद है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हो गया। वो भारतीय मूल के थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी थे। उनका काम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना? जी बिल्कुल। आर्थिक सिद्धांत, विकास के मुद्दे, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण, इन सब पर उनका बहुत गहरा योगदान रहा है। एक बड़ी क्षति है ये अकादमिक जगत के लिए। बिल्कुल। चलिए अब कुछ सकारात्मक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आई है बाघ संरक्षण को लेकर। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत की काफी सराहना हुई है। हमें एक तरह से ग्लोबल लीडर माना गया है बाघ संरक्षण में। अरे वाह, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बाघों की अनुमानित संख्या अब बढ़कर करीब 3682 हो गई है। 3682? जी, और सोचिए 2006 में यह संख्या सिर्फ 1411 थी। क्या बात है, ये तो जबरदस्त बढ़ोतरी है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत में जो बाघ संरक्षण के लिए प्रयास हुए हैं वो सफल रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरे कदम कारगर साबित हुए हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और एक और अद्भुत उपलब्धि है सांस्कृतिक क्षेत्र से। रेमोना परेरा,
170 घंटे भरतनाट्यम। अविश्वसनीय है ना। मंगलूरी की है ये 20 साल की छात्रा, लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 170 घंटे मतलब कितने दिन हुए? करीब 7 दिन। ये असाधारण शारीरिक सहन शक्ति और कला के प्रति जो उनका समर्पण है, कमाल का है। सच में कमाल है। अब जरा दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का फिलिस्तीन को लेकर कोई बयान आया है? हाँ, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा एक अधिकार है, कोई इनाम नहीं। अधिकार, इनाम नहीं। जी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा युद्ध की वजह से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान बहुत ज्यादा है। और ये संयुक्त राष्ट्र का जो 2 राज्य समाधान का पक्ष है, उसको मजबूती देता है। और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का क्या हुआ? स्टॉकहोम में बातचीत हुई थी, लेकिन कोई बड़ी सफलता, मतलब कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तो फिर बातचीत फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फिलहाल दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि जो मौजूदा टैरिफ है वो अभी लगे रहेंगे। मतलब स्टेटस को। हाँ, एक तरह से टैरिफ पर ठहराव आ गया है। इससे आगे और बातचीत के लिए समय मिल गया है, पर जो मूल मुद्दे हैं वो अभी बने हुए हैं। अच्छा, और फ्रांस ने वेस्ट बैंक में कुछ हिंसा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जी, फ्रांस ने वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर्स द्वारा हिंसा हो रही है उसे आतंकवाद करार दिया है। आतंकवाद, ये तो काफी बड़ा शब्द है संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति मतलब फ्रांस जैसा देश जब इस तरह की हिंसा को आतंकवाद कहता है तो ये एक बहुत सख्त मौकिफ का संकेत है और इसके दूरगामी कूटनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। दिलचस्प। और अंत में कोविड-19 का अपडेट ले लेते हैं। क्या स्थिति अभी? अभी स्थिति काफी नियंत्रण में लग रही है। देश भर में सक्रिय मामले घटकर सिर्फ 322 रह गए हैं। बस 322? जी, कल 2 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में थोड़े मामले बढ़े हैं, मामूली सी बढ़ोतरी है, जबकि केरल में मामले कम हुए हैं। तो मतलब कुल मिला के स्थिति काफी बेहतर है? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए, तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां। उम्मीद है इस बातचीत से आपको इन घटनाओं को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। देखिए, वन रीड जैसे स्रोत का मकसद भी यही है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना भावनात्मक मोड़ के सिर्फ तथ्य देना, ताकि लोग खुद सोच सकें, अपनी राय बना सकें। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। जब हमें खबरें बिना किसी सनसनी के, बिना किसी एजेंडा के मिलती हैं, सिर्फ तथ्य, तो क्या हम दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं? हमारी अपनी सोच पर इसका क्या असर पड़ता है? हम उम्मीद करते हैं कि तथ्यों को बिना किसी पक्षपात या क्या कहते हैं, भावनात्मक स्पिन के पेश करके हमने आपको आज की घटनाओं की अपनी एक साफ समझ बनाने में मदद की है। और देखिए, इस तरह की सीधी राय मुक्त खबरें तभी संभव है जब श्रोताओं का समर्थन मिले। सिर्फ 1 रुपये प्रतिदिन पर, मतलब महीने का बिल 29 रुपये का, आप हमें विज्ञापन मुक्त रहने में मदद कर सकते हैं और कॉर्पोरेट या सरकारी प्रभाव से भी पूरी तरह स्वतंत्र। वैसे अभी तो ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें। अगर आपको ये तरीका पसंद है, ये शांत स्पष्ट खबरें, तो www.oneread.news पर सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को, परिवार वालों को या जानने वालों को भी ऐसे समाचार स्रोत से फ़ायदा होगा, तो उनके साथ इसे ज़रूर साझा करें। आपका समर्थन ही हमें ये काम जारी रखने की हिम्मत देता है। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने आपके समाचार जानने के तरीके में कुछ सकारात्मक जोड़ा होगा। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे और सुर्खियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें और हाँ, इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते रहें। इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। नमस्कार।